क्यों प्रकाश की गति से यात्रा करना ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है और साथ ही आपके सप्ताहांत की योजनाओं को भी। कल्पना करें, पृथ्वी कुछ शताब्दियों बाद, जहां अंतरिक्ष यात्रा टैक्सी में कूदने जितनी ही सामान्य हो गई है। बीम मी अप, स्कॉटी, नया, अरे क्या तुम मुझे सवारी दे सकते हो, बन गया है। लेकिन अपने रॉकेट्स को संभालें, क्योंकि अभी हम अपने निकटतम तारकीय पड़ोसियों से मिलने के लिए पर्याप्त छुट्टियों के दिन भी बुक नहीं कर सकते। अल्फा सेंटोरी, हमारे निकटतम तारे के दोस्त तक पहुंचने के लिए हमें 50,000 साल की रॉकेट यात्रा के लिए बकल अप करना होगा। और अगर आप इकारस, हमारे आकाशगंगा के सबसे दूर के तारों में से एक का दौरा करने का सपना देख रहे हैं, तो जीवन भर का स्नैक पैक कर लें, क्योंकि यह 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश की गति से भी आप मिल्की वे को पार करने से पहले एक जीवाश्म बन जाएंगे। तो हमारे रॉकेट वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? प्रकाश से तेज इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, यह रबर चिकन के साथ भौतिकी के नियमों को मात देने की कोशिश करने जैसा है। इस वीडियो में हम कुछ अजीबोगरीब विचारों की जांच करेंगे कि कैसे प्रकाश की गति को पार किया जा सकता है। लेकिन पहले हमें भौतिकी के नियमों को फिर से लिखना पड़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, है ना? तो क्या होता है अगर हम अपने अंतरिक्ष यान की गति को बढ़ा दें? आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। फोटोन इंजन, आपका कॉस्मिक पैडल बोट। नॉर्वेजियन प्रोफेसर एस्पेन गार्डर हॉग ने 2017 में एक विचित्र सिद्धांत के साथ सामने आए। उन्होंने सुझाव दिया कि हम फोटोन का उपयोग करके 99.999% प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान बना सकते हैं। आप जानते हैं, वे द्रव्यमान रहित, विद्युत चार्ज शून्य कण जो केवल प्रकाश की गति से यात्रा करते समय मौजूद होते हैं। सुनने में आसान लगता है, जैसे ठंडी दिन में धूप से अपनी रोटी टोस्ट करना। हमारे अंतरिक्ष यान को फोटोनों के साथ चलाने के लिए हमें एक सोलर सेल की आवश्यकता होगी। इसे एक कॉस्मिक पतंग के रूप में सोचें। लेकिन यहाँ एक पकड़ है। 1 किलो पदार्थ को प्रकाश की गति तक पहुँचाने के लिए आपको लगभग 1 लाख वर्ग मीटर का सेल चाहिए। अगर हमारा इंजीनियर 70 किलो वजन का है, तो उसे 25 फुटबॉल मैदानों के आकार का सेल चाहिए होगा। बात करें एक बड़े विंड ब्रेकर की। अच्छी खबर, ईंधन टैंक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सूरज हमारा समर्थन कर रहा है। यह 5 अरब साल से चमक रहा है और जल्दी रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है। लगातार त्वरण के साथ हमारा सेल 100 दिनों में 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है। 3 साल बाद हम 240,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जूम कर सकते हैं। प्लूटो हम आ रहे हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2015 में एक स्टूडियो अपार्टमेंट के आकार के सोलर सेल के साथ एक मिनी संस्करण का परीक्षण किया। इसने गति में केवल 10 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि की, यह साबित करते हुए कि जबकि यह धीमा है, यह एक दृढ़ संकल्पी है। एंटीमैटर इंजन, जब साधारण ईंधन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर फोटोन काम नहीं कर रहे हैं, एंटीमैटर इंजन को एंटर करें। सामान्य पदार्थ को एंटीमैटर के साथ मिलाने की कल्पना करें। यह बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाने जैसा है, लेकिन अधिक धमाके के साथ। एंटीमैटर इंजन परमाणु संलयन से 300 गुना अधिक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। समस्या यह है कि एंटीमैटर एक बीबीक्यू में यूनिकॉर्न की तरह दुर्लभ है। इंजीनियरों ने एक हाइब्रिड इंजन का सपना देखा है, जिसे कम एंटीमैटर की आवश्यकता होती है। 1992 का एक विचार में एक छोटा ईंधन कैप्सूल शामिल था, जिसे एंटीप्रोटॉन के साथ जैप किया जाता है, जिससे अंतरिक्ष यान को शक्ति देने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। प्लूटो तक पहुंचने के लिए आपको केवल 100 ग्राम एंटीमैटर की आवश्यकता होगी। छोटा लेकिन बेहद महंगा और बनाने में समय लगता है। वर्तमान दरों पर 1 ग्राम बनाने में अरबों साल लगेंगे। आप चांदनी से स्वेटर बुनने की कोशिश भी कर सकते हैं। वॉर्प ड्राइव्स, अनंत तक और उससे भी परे, शायद। मेक्सिकन भौतिक विज्ञानी मिगुएल अल्कुबिएरे ने 1994 में एक वॉर्प ड्राइव का प्रस्ताव रखा, जो अंतरिक्ष समय को इस तरह मोड़ता है कि आपका जहाज स्थिर रहता है जबकि अंतरिक्ष इसके चारों ओर चलता है। इसे कॉस्मिक सर्फिंग के रूप में सोचें। लेकिन आवश्यक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड के गैस टैंक को खाली कर सकती है। इसके अलावा
वॉर्प मोड में प्रवेश करना और बाहर निकलना आपके बुलबुले और जहाज को गिरा सकता है। यह साबुन के बुलबुले से बने गैरेज में कार पार्क करने की कोशिश करने जैसा है। आइंस्टीन की स्पीड लिमिट, द कॉस्मिक स्पीड बम्प। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की गति से अधिक कुछ भी असीमित द्रव्यमान पार्टी में बदल जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस नियम को वर्महोल के साथ चकमा दे सकें? ये कॉस्मिक शॉर्टकट हमें आकाशगंगा में एक बिल्ली के लेजर पॉइंटर का पीछा करने से भी तेज कूदने दे सकते हैं। फिर भी इसमें गिरना टर्बो पर ब्लेंडर में कूदने जैसा हो सकता है। ब्रह्मांड को तोड़ना, द अल्टीमेट ऊप्स। अब मान ले कि हमारा इंजीनियर अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति से परे धकेलने में कामयाब हो जाता है। वे अंतरिक्ष में जिप कर रहे हैं, आइंस्टीन की अवहेलना कर रहे हैं और काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन रुको, जब आप रुकते हैं तो क्या होता है? जब आप प्रकाश की गति से तेज यात्रा करते हैं तो आप मूल रूप से फोटोनों से आगे निकल जाते हैं। कल्पना करें कि हमारे इंजीनियर का अंतरिक्ष यान एक फोटोन को पकड़कर और उससे आगे निकल जाता है। वे छोटे प्रकाश कण अंतरिक्ष यान के सामने ट्रैफिक जाम की तरह जमा हो जाएंगे। जब जहाज आखिरकार रुकता है तो वे सभी फोटोन अपनी ऊर्जा एक साथ छोड़ देते हैं। परिणाम? विकिरण का एक विस्फोट इतना तीव्र है कि यह एक सुपरनोवा को स्पार्कलर जैसा बना देता है। यह जहाज इसके चालक दल और संभावित रूप से पास के किसी भी ग्रह को वाष्पीकृत कर सकता है। तो हाँ, सबसे अच्छी यात्रा यात्रा नहीं है, लेकिन यह और भी बदतर हो जाता है। इतालवी भौतिक विज्ञानी डॉक्टर फुल्वियो मेलिया और उनके सहयोगियों के अनुसार इस फोटोन ऊर्जा का विस्फोट बिग बैंग के बाद से देखी गई तापमानों को मुक्त कर सकता है। सोचे 1032 केल्विन या 142 मिलियन 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 डिग्री सेल्सियस। यह ब्रह्मांड को माइक्रोवेव करने के बराबर है। और अगर यह आपको डराता नहीं है तो यह विचार करें, प्रकाश की गति से तेज यात्रा समय के साथ खुद को गड़बड़ कर सकती है। अल्कुबिएरे वॉर्प ड्राइव थ्योरी बताती है कि ऐसा जहाज बंद समय जैसी वक्रें बना सकता है जिससे यह समय मशीन बन जाती है। हमारा इंजीनियर अंतरिक्ष में उसी बिंदु पर लौट सकता है, लेकिन अलग समय पर। यह सिर्फ एक विचित्र समय समस्या नहीं है, यह एक संभावित तितली प्रभाव आपदा है। अतीत में एक छोटी सी बदलाव, जैसे एक प्रागैतिहासिक तितली पर कदम रखना, विकास के पाठ्यक्रम को नाटकीय रूप से बदल सकता है, ब्रह्मांड को एक अप्रत्याशित गड़बड़ में बदल सकता है। बड़ी तस्वीर में हमारी प्रकाश की गति से आगे बढ़ने की कोशिशें अनजाने में ब्रह्मांड को तोड़ सकती हैं। तो क्या यह जोखिम के लायक है? शायद बेहतर है कि साइंस फाई फिल्मों से चिपके रहें और अपने सोफे के आराम से अंतराकाशगंगीय यात्रा का रोमांच का आनंद लें। आखिरकार, आपको पॉपकॉर्न और एक अच्छी कल्पना के साथ प्रकाश की गति से तेज यात्रा की क्या जरूरत है? देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे एक अंगूठा दें और अधिक अजीबोगरीब सामग्री के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। अपडेट को कभी न चूकने के लिए बेल आइकन को हिट करें। प्रकाश की गति से तेज यात्रा पर अपने विचारों के साथ नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। क्या यह जोखिम के लायक है? और कौन सी साइंस फाई फिल्म इसे सही दिखाती है? अगली बार तक बड़े सपने देखें और ब्रह्मांड का अन्वेषण करें, सुरक्षित रूप से।